पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़े के लिए दी गई 2 बजे तक की मोहलत ख़त्म। कहा, पीपल्स पार्टी के पास 36 अरकान की हिमायत हासिल है। अब तहरीक अदम एतमाद फ़ाइनल कर दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। उधर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। ज़राए के मुताबिक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हतमी ऐलान आज मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। ज़राए ने बताया चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन मजबूत उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के आवाम की खुशहाली के लिए तहरीक अदम एतमाद में शामिल होगी। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी ने कश्मीर कमेटी में अहम सियासी फैसले किए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर के आवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। मैंने दोनों ममालिक से कहा अमरीका उनके साथ तिजारत नहीं करेगा। आज तक किसी सदर ने इतनी जंगें नहीं रुकवाई। मशरिक़ वुस्ता में 2 सालों से जारी जंग रुकवाई। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के मुतालबे पर मुतअद्दिद बार इत्तफ़ाक़ किया। मुतालबा ख़वारिज और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुसद्दिक़ा कार्रवाई से मुतल्लिक़ है। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसला तस्लीम किया। काबुल से हिदायत के बायस अफगान तालिबान का वफ़द मौक़िफ़ बदलता रहा। पाक अफगान तोरखम तिजारती गुजरगाह आज 17वें रोज़ भी बंद। सरहद के दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाज़त के मुंतज़िर। चमन, अंगूर अड्डा, खरलाची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी का माहिदा तय। CPEC मनसूबों में सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी माहिदे का हिस्सा होगी। ज़राए के मुताबिक माहिदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। तिजारत और सरमायाकारी के नए मंसूबों पर बातचीत, एलामिया जारी। पंजाब में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर का पहला नंबर। AQI 203 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में फैसलाबाद सर फहरिस्त। AQI 668 तक पहुंच गया। मुल्तान भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गया। AQI 300 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मोक स्क्वाड्स फाल। उधर 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियाँ फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दी गई है। शेखुपुरा के करीब स्कूल बस और ट्रक में तसादुम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नोटिस। ज़ख्मी तलबा को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मरियम नवाज़ शरीफ ने DPO शेखुपुरा से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, बच्चों की हिफाजत के बारे में कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास घोटकी कनकोट पुल मंसूबे के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, घोटकी कनकोट पुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर हो रहा है। घोटकी कनकोट पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। मंसूबे से तीनों सूबों के दरमियान राबिते मज़ीद बेहतर होंगे। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। बेंच टूट जाने के बाद केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। पेशावर में कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल पर नैब कार्रवाई। नैब ज़राए के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम के साथी बिलाल शाह के घर से 115 तोले सोना बरामद। मुलजिम का एबटाबाद में 6 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट भी पकड़ा गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अकाउंट्स में से 3.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। नैब ने कैसर इकबाल का एक और कीमती बंगला मुंजमद कर दिया। बंगले की मालियत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। लाहौर में सीसीडी पुलिस के 4 मुबैना पुलिस मुकाबले 6 मुलजिम हलाक हो गए। मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड पर हुए। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाब में 2 हलाक हो गए। हरबंसपुरा मुकाबले में जख्मी मुलजिम अस्पताल मुंतकिल, जांबर न हुआ। सीसीडी सिविल लाइन्स के मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिम हलाक हुए। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में नुमायां कमी। सोना 14,000 रुपये फ़ी तोला सस्ता। सोने की कीमत 4,16,362 रुपये की सतह पर आ गई। मशरक़ वस्ता बुहरा अरब में बनने वाले दबाव से मुतल्लिक 7वां ट्रॉपिकल साइक्लोन वाच जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ वस्ता बुहरा अरब पर दबाव कराची से 880 किलोमीटर दूर है। भारतीय गुजरात से दबाव का फासला 510 किलोमीटर है। आइंदा 24 घंटे में दबाव शुमाल और शुमाल मशरिक़ की जानिब बढ़ने का इम्कान है। फ़िलहाल पाकिस्तान के किसी साहली इलाके को कोई ख़तरा नहीं। कीनिया के साहिल पर एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। छोटे तैयारे में 12 अफराद सवार थे जिनकी हलाकत का खदशा है। तैयारा साहिली इलाके क्वाले से मासाई मारा नेशनल रिजर्व जा रहा था। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद T20 क्रिकेट में एक्शन में होंगे। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी पिंक जर्सी पहनकर ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा का कहना है, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, मौजूदगी का फ़ायदा होगा।